औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक्सरसाइज 9.2, 9.1, 8.3, 2 और 1 की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप आर सिमिलर। तो शेप आर सिमिलर शेप मीन्स कि क्या होता है सिमिलर, कि जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं और दोनों की शेप भी सेम होती है बट साइज डिफरेंट होती है। ये देखें, जिस तरह ये है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम और शेप भी दोनों की सेम है, साइज डिफरेंट है। फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस। अब हम वहाँ पे हम अननोन क्वांटिटीज फाइंड करते थे ना, मीन्स के साइड्स की लेंथ फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हमने अननोन एरिया फाइंड करना है। ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का हमारे पास होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड करना है, मीन्स के अननोन एरिया। तो क्वेश्चन पार्ट 1 सॉल्व करने से पहले हम इसका पहले फार्मूला डिस्कस करते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसके लिए फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो इसकी ये साइड ए बी और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड डी ई है। ये इसकी साइड और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, ये साइड और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये है। बी सी साइड है और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है, मीन्स के ई एफ है। तो रेशो ऑफ एरिया, ये A1 है फॉर एग्जांपल और ये A2 है। रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये साइड लेते हैं और ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड, तो ये साइड रेशो ये साइड और होल का स्क्वायर। ये साइड भी हम ले सकते हैं ए से सी और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है, डी एफ। तो इन दोनों का रेशो और होल का स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। L1 क्या है, ये साइड की लेंथ है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ L2 है और इन दोनों का रेशो और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल के लिए होता है। तो देखिए, यही चीज़ें बुक में भी गिवन है कि एरिया ऑफ सिमिलर फिगर एंड ये दो ट्रायंगल है, ए बी एक साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डी ई है। तो इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2 है। तो रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स स्क्वायर। तो ये AB और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE और इसका स्क्वायर। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेशो ऑफ एरिया एंड करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BC और EF और इन दोनों का रेशो और इसका स्क्वायर। और सेम टू सेम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। ये गिवन भी है कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है, ये एरियाज है, इन दोनों का जो क्या है, रेशो है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एनी टू, कोई भी दो जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनकी जो रेशो है उनका स्क्वायर, किस दोनों ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल BC, इसका करस्पॉन्डिंग साइड EF है, इन दोनों का रेशो और स्क्वायर, वो यही बात कर रहे हैं। आगे अब हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगल हो, सिमिलर रेक्टेंगल, तो वो भी सेम टू सेम इसी तरह है। तो उसके लिए हमारे पास
सेम टू सेम इसी तरह का ही फार्मूला है। यही है, देखिए रेशो ऑफ एरिया और ए बी और ई एफ का होल स्क्वायर। देखिए ए बी हमारे पास एक साइड है और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ई एफ है, तो दोनों की रेशो और स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मीन्स कि जिनमें क्या होता है, जिनमें चारों साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सेम टू सेम ट्रायंगल की तरह कि रेशो ऑफ एरिया इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर के। अब हमारे पास थर्ड वन, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिमिलर सर्कल हो, तो सर्कल में रेडियस होता है, तो देखें इसमें क्या होगा कि एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो A1 रेशो एरिया ऑफ रेशो या रेशो ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, A1 और A2। इसमें एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, तो रेशो ऑफ रेडियस का स्क्वायर, तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल। रेडियाई एक दो या दो से ज़्यादा रेडियस को रेडियाई कहते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला इसके लिए यूज होगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, दो ट्रायंगल गिवन है, एक साइड ये और एक इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है। एरिया 1 हमने फाइंड करना है और एरिया 2 गिवन है। तो इसके लिए हमें फार्मूले का पता है, A1 रेशो A2 इज इक्वल टू L1 रेशो L2 का होल स्क्वायर। A1 की चूँकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, देखें, और ये हमारे पास अब क्या है, L1 है, क्योंकि हम इस साइड वालों को ऊपर रख रहे हैं, इस ट्रायंगल को ऊपर रख रहे हैं और इसको नीचे, तो इसको ऊपर रख सकते हैं, इसको नीचे, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन जब एरिया को इस साइड को एरिया इस ट्रायंगल के एरिया को ऊपर रखेंगे तो इसके साइड को भी ऊपर रखेंगे। तो A1 को हम ऊपर रख रहे हैं तो इसके साइड को भी ऊपर रखेंगे, तो L1 क्या हो जाएगा 4। ये देखिए A2 की वैल्यू क्या है, A1 और A2 की वैल्यू क्या है 36 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू क्या है, L1 हमारे पास 4 है, तो ये 4 और L2 क्या है बाई 6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। A1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16 और डिवाइडेड बाई 36, ये इसके नीचे 36, तो A1 ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल। यहाँ पे क्या है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। A1 इज इक्वल टू, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, 16/36 मल्टीप्लाई बाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, 36 कैंसिल। A1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, तो रेक्टेंगल गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है, A2 की फाइंड करनी है और एक साइड गिवन है, तो फार्मूला सेम टू सेम यही यूज़ करेंगे। तो देखें A1 और A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर। A1 हमें गिवन है क्या है 162 और A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 162, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A1 को ऊपर रख रहे हैं एरिया 1 को, तो इसके साइड को भी ऊपर रखेंगे, तो ये साइड 9/L1 9 और L2 4 का स्क्वायर, तो ये 162 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू 9 81 और 4 16, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 162 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू 81 A2 हो जाएगा। तो ये 162 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइडेड बाई 81, क्योंकि हमने A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कैंसर 2 और 16 to 32
2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास, और ये A2 है, A2 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट 3 है। A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 गिवन है और साइड भी गिवन है। तो सेम टू सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास, A1 और A2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर। तो A1 की चूँकि वैल्यू फाइंड करनी है और A2 की गिवन है। A1 हमने फाइंड करना है और A2 क्या है 996 इज इक्वल टू, क्योंकि इस साइड इसको हम ऊपर रख रहे हैं, एरिया 1 इसका ऊपर है तो इसकी साइड भी ऊपर आ जाएगी। तो 3 ऊपर और 6 नीचे का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास A1 और 996 339 और 66 36। तो ये डी स्टूडेंट 9/36, 9/36 और 996 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 249 सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है। ये हमारे पास एरिया 1 आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, सर्कल गिवन है, दो सिमिलर सर्कल है। A1 सर्कल का एरिया A1 गिवन है और A2 हमने फाइंड करना है। रेडियस 1 गिवन है और रेडियस 2 भी गिवन है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास सर्कल के लिए कौन सा फार्मूला, A1 और A2 इज इक्वल टू रेडियस 1 और रेडियस 2 का होल स्क्वायर। तो A1 गिवन है, A1 क्या है 180 और A2 हमने फाइंड करना है। तो A1 180 और A2 फाइंड करेंगे। रेडियस, इसको क्योंकि हम ऊपर रख रहे हैं तो इसका रेडियस भी ऊपर रखेंगे, क्या है 3.6 डिवाइडेड बाई R2 क्या है, R2 हमारे पास 1.8, तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1.8 का होल स्क्वायर। तो ये 180 बाई A2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 12.96 और 1.8 का स्क्वायर क्या है 3.24 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई बाई 3.24 इज इक्वल टू 12.96 मल्टीप्लाई बाई A2। चूँकि A2 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 12.96 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू A2। तो A2 इज इक्वल टू, जब हम इसको ग्राम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये A2 की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी।